हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10th के मैथ में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये जितना इसमें फार्मूला यूज होता है उसको हमने डिटेल में अच्छे से समझाया था। आपने उस वीडियो को देखा होगा तो वो सारे फार्मूले आपके दिमाग में होंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और इसमें प्रयास करेंगे कि आपको पूरा त्रिकोणमिति बहुत ही आसान लगने लगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न, इसमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पहले उतार लीजिए। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? देखिए, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए और नीचे है 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस ए। ठीक, अब ये हमको सिद्ध करना है भाई। कितना ले आना है इसको? tan ए ले आना। तो एक काम करिए, देखिए ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो एक काम करिए पहले तो साइन कामन ले लीजिए। साइन ए जब कामन लेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या? 1 माइनस 2। अब साइन क्यूब में से साइन निकल गया तो यहाँ बच गया क्या? साइन स्क्वायर ए। ठीक, और नीचे जो है कॉस ए जब कामन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? अच्छा, ये क्यूब है। ठीक है, तो कॉस ए जब कामन लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए और इधर माइनस कॉस कामन लीजिए, 1 बचा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से देखिए क्या मिलेगा आपको। ऊपर साइन मिल गया, नीचे का साइन अपान कॉस tan हो गया है ना। ऊपर देखिए साइन स्क्वायर है, नीचे इसमें कॉस स्क्वायर है। तो एक काम करिए कि साइन स्क्वायर को या तो कॉस स्क्वायर में बदल दीजिए या फिर इस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में बदल दीजिए। तो यही काम करना है आपको। तो पहले तो यहाँ इसको जो है हम लिख लेते हैं क्या? साइन ए और फिर 1 माइनस, एक काम करिए नीचे वाला ये कॉस को बदलिए। ठीक है, ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये। अब इधर कॉस ए, आप चाहते तो यहाँ साइन को भी बदल सकते थे। ये 2 है, 2 लिखिए, फिर ब्रैकेट बनाइए। कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो ये तो कॉस स्क्वायर ए का हो गया, फिर -1 को ऐसे ही लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करके देखिए भाई कितना आता है। यहाँ ऊपर बचा हुआ है साइन ए और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यही ना है। और नीचे आपका ये कॉस ए और 2 से गुणा करिए, 2 माइनस इसमें गुणा करेंगे 2 साइन स्क्वायर ए, अब फिर ये -1। ठीक, अब 2 में से 1 घटा दीजिए। ठीक है, 2 में से 1 जब घटाएंगे तो क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए भाई क्या मिलेगा। यहाँ से साइन ए और इधर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक, और नीचे कॉस ए और देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, और -2 साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये देखिए इससे ये पूरा कट गया, बचा क्या? साइन ए अपान कॉस ए। ठीक है, साइन ए अपान कॉस ए, और साइन अपान कॉस का क्या होता है? tan ए। ठीक, ये आपके आ गया राइट हैंड साइड। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों तरफ बराबर मिल गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। एक बात और समझिए, यहाँ जैसे हमने यहाँ पे इस साइन को ऐसे रखा, कास को चेंज किया ना, आप इस साइन को भी चेंज करके लगा सकते हैं। चेंज करके दिखा दें? चलिए देख लीजिए। यदि आप जो है इस साइन को चेंज करना चाहें तो भी इसको आप
ऐसे सॉल्व करके लगा सकते हैं। चलिए देखिए, साइन ए ये लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसी को चेंज करना है ना, कर लीजिए। तो 2 है तो ये ब्रैकेट में लिखिए साइन स्क्वायर के यहाँ क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। और नीचे ये कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यही ना है। अब जो है यहाँ से रखिए आप साइन ए, ये 1 माइनस 2 से गुणा करिए -2 और फिर माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक। नीचे जो भी है उसको रहने दीजिए सेम का सेम 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, क्या मिलेगा, साइन ए है ना, साइन ए और इधर देखिए 2 कॉस स्क्वायर पहले लिख दीजिए 2 कॉस स्क्वायर ए, और इस 2 में से 1 घटाएं कितना आएगा -1 आएगा, क्योंकि 2 बड़ा है ना माइनस में है। और नीचे कॉस ए और इधर नीचे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है पहले से, ये काट दीजिए साइन अपान कॉस, देखिए tan इसमें भी आ गया, चाहे जैसे लगाइए, ठीक है। राइट हैंड साइड ये आपका आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये दूसरा प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं कि tan थीटा बराबर a बटे बी, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। ये मान निकालना है। तो एक काम करिए, या तो इसको जो है साइन ए और कॉस ए का मान निकाल करके हल कर सकते हैं, या फिर इस साइन और कॉस को चेंज करके टैन में बदल दीजिए, सबसे आसान, ठीक है। तो क्या करें, इसी का मान निकालना है ना, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम। ऑब्जेक्टिव है तो ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको पहले लिखेंगे b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा और नीचे b साइन थीटा और प्लस a कॉस थीटा, यही ना है। तो एक काम करिए, साइन थीटा से भाग दे दीजिए, सब में यहीं भाग दे तो बटे साइन थीटा यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी बटे साइन थीटा, यहाँ भी बटे में साइन थीटा लगाइए, यहाँ भी बटे में साइन थीटा, ये इससे कट जाएगा। आपका बचा क्या, b माइनस ए साइन, ये कॉस बटे साइन है, कॉस से भाग देना चाहिए था। चलिए अब दे दिए हैं तो फिर दे दिए हैं, a कॉट थीटा अपान b प्लस ए कॉट थीटा, ठीक है। तो अब देखिए tan दिया है ना, तो tan इक्वल टू a अपान बी, तो कॉट इक्वल टू क्या होगा b अपान ए, तो कॉट की जगह b अपान ए रख दीजिए, b प्लस a क्या माइनस है, माइनस ये a और यहाँ कितना लिखेंगे b अपान ए, और नीचे ये b प्लस a कॉट थीटा की जगह फिर से वही b अपान ए से a आपका ये कट गया, यहाँ ऊपर मिला b माइनस ए और नीचे मिला, ये ऊपर बना है b माइनस बी और नीचे b प्लस बी, तो ये आएगा 0/2b, तो 0 कुछ हो गया, ये क्या आ गया 0, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ये डी वाला इसका सही जवाब होगा। देखिए यदि यहाँ पे आप कॉस से भाग देते तब भी आ जाता, कॉस से भाग दे करके बता दें, देख लीजिए इसी में कर दें, अपान कॉस करिए, यहाँ भी अपान कॉस, यहाँ भी अपान कॉस, यहाँ भी अपान कॉस, ठीक है। तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, है ना, तो यहाँ बचेगा क्या b tan थीटा माइनस ए और नीचे b साइन बटे कॉस, यहाँ भी tan थीटा प्लस ए, ठीक है। तो ये b tan थीटा की जगह क्या लिखना है a बटे b और माइनस ए बटे b गुणे tan थीटा की जगह a बटे b प्लस ए, ये b से b कैंसिल, ठीक। a में से a घटाइए 0 आएगा आपका, और इधर a जोड़ दीजिए 2a आएगा, 0/2a, तो 0/2a करेंगे तो 0 आएगा, है ना, इसमें भी आया 0, यानी डी वाला ऑप्शन सही है।
तो या फिर कॉस से भाग दीजिए या फिर tan से भाग दीजिए, या और मन करे तो tan इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब और आधार दिया है तो यहाँ से क्या करें कि एक त्रिभुज बनाइए समकोण वाला, ठीक है, और इसमें रख दीजिए लंब कितना a और आधार b, और कर्ण निकालेंगे √a² प्लस b²। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा, वो मान रख दीजिए, और कॉस की जगह आधार बटे कर्ण यानी b बटे इतना हो जाएगा। इसको रख करके सॉल्व कर देंगे तब भी आ जाएगा, ठीक, जैसे भी करना चाहें, ठीक है। चलिए अब आगे दे दी है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से, ऑब्जेक्टिव का आंसर देने से मतलब नहीं है, हम इस प्रकार से पढ़ें कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, कि जो भी प्रश्न आए एग्जाम में उसका आंसर आप आसानी से दे पाओ। इसलिए जो है एक ही प्रश्न को अच्छे से समझ करके फिर अगले प्रश्न पर जाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। यदि आप जल्दी जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं ना, कि चाहते हैं ये आपको लग रहा है कि हाँ भाई एक ही प्रश्न को इतना समय ले रहे हैं, तो आप कमेंट में बताइए, तो फिर जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व किया जाएगा, है ना। ये लगता है कि जो है सबको समझ में आना चाहिए और अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए जो है थोड़ा डिटेल में सॉल्व करते हुए चलेंगे। और इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तब भी कमेंट करके बताइए और डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसमें cos a दिया है, tan a प्लस cot a निकालना है। तो क्या करें, या तो cos a दिया है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कर्ण की सहायता से आप लंब निकाल लीजिए, फिर tan a cot a निकाल करके यहाँ हल कर दीजिए, उससे आ जाएगा। या तो एक काम करिए, इस tan और cot को सॉल्व कर लीजिए cos के रूप में, कर दे। चलिए आप जो है यहाँ से आपके कुछ फार्मूले भी याद हो जाएंगे, रिवाइज भी हो जाएंगे कैसे सिद्ध करना होता है ना। चलिए tan a प्लस cot a को हम cos a में चेंज करते हैं, कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ लिखेंगे ये आपका tan a है, लिख लीजिए, प्लस cot को बदल देते हैं 1/tan a में। अब tan a का इधर गुणा होगा, और जब ये गुणा होगा तो बन जाएगा क्या, tan² a प्लस 1 और पूरे का बटे tan a, ठीक। तो यहाँ से ये बन जाएगा tan, यहाँ से तो बनने से रहा भाई tan a। चलिए tan a के रूप में चेंज हो गया, cos में अपने यहीं चेंज करेंगे, tan a का मान यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा। और यदि cos में कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये जो है हमको सॉल्व करना है जल्दी से, इसलिए जो है थोड़ा सा इसमें लंब देखिए, आधार दिया हुआ है कितना 7, cos बराबर आधार बटे कर्ण 7/25 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें लंब ज्ञात कर लीजिए, तो लंब का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये 25 का वर्ग हो गया 625 और 7×7 49, इसको घटा लीजिए तो कितना आएगा, 15 में से 9 निकालिए, 9 6 15, और यहाँ बचा 1, 11 में से 4 गए, 7 4 11, और यहाँ बचेगा कितना, ये 5, ठीक। तो ये किसका वर्ग है, यदि आपको नहीं याद है तो एक काम करिए, इसका करिए फैक्टर, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से काटिए 36, 2 से काटिए 18, 2 से काटिए 9, 3 और फिर ये 3। तो क्या आया देखिए, ध्यान दीजिए, जोड़े में बाहर होगा ना 2, क्या लिखेंगे 2, और गुणे में ये वाला 2, फिर गुणे में यहाँ से 2, फिर यहाँ से 3, तो कितना मिला, 2 दूना 4 दूनी 8 3 24, तो ये हो गया 24, ठीक। तो 24 24 25 और 7 का जो है त्रिक बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ऐसे निकाल लेंगे, ठीक। तो लंब कर्ण आधार तीनों मिल गया। अब क्या करेंगे, तो tan a का मान निकालने से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इतना सॉल्व कर चुके हैं, या फिर tan cot दोनों निकाल करके यहीं रख दीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा ठीक पड़ेगा। tan a कितना आएगा, tan a बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है, लंब कितना है, देखिए कोण यही ना माने हैं a, ठीक है, तो लंब बटे
आधार लंब कितना 24/7 और प्लस कॉट का होता है क्या, tan का उल्टा होता है कॉट, तो ये आएगा आपका कॉट ए, ये आएगा 7/24। ठीक, तो इसको जो है सॉल्व कर लीजिए आप, आ जाएगा कितना 7 चौक 28 और ये 7 दूनी 14 2 16। अब इसका 24 का 24 में गुणा करेंगे है ना, तो गुणा कर लीजिए 24 गुणे 24 कितना आएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 2 दूना 4, ये आएगा कितना 6 और 9 8 17, 4 1 5 और प्लस 7 7 49, 7 7 49। अब ये जो है इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, कितना आया है 159 यहाँ पे आया है ना, यही वाला शायद सही होगा। चलिए जोड़ के देखिए 9 6 15 और ये 7 4 11 1 12 और 5 1 6 बटे 1 6 8। ठीक है, यही वाला ना, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ से देखिए ये वाला निकालने से कोई फ़ायदा यहाँ पे मिला नहीं। ठीक, tan a cot a निकाल करके ये सॉल्व किए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये चौथा प्रश्न, इसमें क्या करें हैं sin a बराबर cos a हो तो देखिए a का मान कितना करें हैं 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर और 90, तो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए a, तो a का मान निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या है sin a इज इक्वल टू कॉस a, तो एक काम करिए cos से भाग दे दीजिए तो आएगा आपका कितना, यहाँ से चलिए लिख देते हैं sin a बटे cos a इज इक्वल टू cos से चलिए लिख देते हैं cos a बटे cos a, ये कटा और sin बटे cos का क्या आया tan a अब इज इक्वल टू 1, तो tan कितने का मान 1 होता है, इसको रख दीजिए tan कितना 45 का मान होता है, तो a बराबर आपका आ गया कितना 45 अंश। ठीक है, a का मान कितना बनेगा 45, तो ये कौन सा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा हो गया, पांचवा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है इसलिए जो है थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करें तो सॉल्व हो पाएगा। देखिए a बराबर 30, तो इतने का मान निकालना है, तो एक काम करिए यहीं 30 रख दीजिए फटाफट, 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह 30 और बटे 1 प्लस cot स्क्वायर 30, तो 1 प्लस tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 1 प्लस ये √3 का स्क्वायर, सॉल्व करिए 1 प्लस 1/3, तो नीचे 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर बनेगा 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए 3 1 कम 3 1 4, 4 बटे में 3 और नीचे 3 1 4 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए नीचे इतना बना ना तो इसी का गुणा नीचे हो जाएगा 4 बटे 3 गुणे 4। ठीक, अब ये 4 से 4 कट जाएगा, आएगा 1/3। ठीक, तो ये 1/3 ये कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब ये साइन थीटा बराबर 3/4, तो tan थीटा का मान निकालना। ठीक है, तो साइन थीटा दिया हुआ है, ये देख पा रहे हैं, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, आधार निकालिए तो आधार कितना बनेगा, आधार बनेगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो ये आएगा आपका 4 चौक 16 माइनस 9, तो कितना आया √7 ये। ठीक है, समझ में आया ना, लंब कर्ण आधार तीनों निकाल लिए। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और आधार का वर्ग बराबर क्या होगा कर्ण का वर्ग माइनस
लंब का वर्ग, कर्ण ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, कर्ण 4 है, 3 16 9 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए tan थीटा का मान पूछ रहे हैं, तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है भाई, लंब है 3 और आधार कितना है √7। ठीक है, तो 3/√7 किस में है, ये पहला वाला इसका सही होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब ये 7वां प्रश्न, इसमें cot A दिया है 3/4, तो sec A का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए वही काम कर लीजिए। cot बराबर क्या होता है, tan बराबर लंब बटे आधार, तो ये आधार बटे लंब होगा। क्या होगा, आधार बटे लंब। तो कर्ण निकालेंगे, देखिए पहले तो त्रिभुज बनाइए फटाफट ऐसे। ठीक है, ए कह रहे हैं ना, ए कह रहे हैं, तो ये वाला कोण आपका ये ए होगा। अब काट बराबर आधार बटे लंब, तो आधार जो है 3 और लंब 4, तो कर्ण निकालेंगे तो आएगा कितना 5। बहुत बढ़िया, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये कर्ण बराबर ये आपका अंडर रूट हो जाएगा। लंब जो है कितना है 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये आएगा 16 + 9 यानी 25, और 25 का आएगा 5, तो ये 5 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए लंब कर्ण आधार सब मिल गया ना, तो सेक निकाल लो तुरंत। इतना इजी प्रश्न आता है भाई। ठीक है, तो सेक ए बराबर क्या होगा, कॉस = आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, सारे फार्मूले हमने पिछले वीडियो में रटाए हैं, तो वहाँ से आप उस वीडियो को यदि नहीं देखा तो जरूर जा कर के देख लीजिए। तो ये आएगा सेक ए = कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना आया 5, आधार कितना 3, तो 5/3 ये हो गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा, तो अल्फा का मान निकालिए। ठीक, चलिए लिखते हैं tan अल्फा = sin अल्फा। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो tan को लिख दें sin बटे cos, sin अल्फा/cos अल्फा = sin अल्फा। अब यहाँ से आएगा sin अल्फा माइनस sin अल्फा, और पूरे में साइन, देखिए इधर /1 समझ लीजिए, तो साइन का गुणा 1 में ये हो गया, और बराबर इधर ये गुणा कर लीजिए sin अल्फा माइनस cos अल्फा। पक्षांतर करके कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये आएगा sin अल्फा माइनस sin अल्फा × cos अल्फा। ठीक, यहाँ से अब एक काम करिए कि sin अल्फा ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा 1 - cos अल्फा = 0। ठीक है, इसको उधर किए ना तो 0 बचा है ना इधर। अब यह एक बार देखिए यहाँ से sin अल्फा बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से अल्फा का मान निकाल लीजिए। क्या आएगा, साइन कितने का मान 0 होता है 0 का, यानी अल्फा का मान 0 आ गया। ठीक, यदि इससे निकालना चाहे 1 - cos अल्फा = 0, तो ये आएगा cos अल्फा = 1, और cos कितने का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो अल्फा का मान यहाँ से भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कौन सा आंसर सही हो गया, ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वाह गुड, कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 9वां प्रश्न है, cot A = इतना, तो sec A निकालना है, तो ये तो आप लगा ही लेंगे। cot tan बराबर लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या बनेगा, आधार बटे लंब। तो कर्ण आपका आएगा 5। ठीक है, लंब आधार 3 4 है, तो कर्ण 5 ही आता है। तो सेक बराबर क्या होता है, कास बराबर आधार बटे कर्ण, कास का उल्टा सेक होता है, कास बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार, चलिए एक लाइन कम से कम लिख दें, ये क्या होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना 5, आधार कितना है 3, तो 5/3 हो जाएगा। 5/3, ये डी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब
10वां प्रश्न, ओह यही तो अभी लगाए थे। ये 2 tan, देखो 2 tan 45 और इसका मान निकाला, तो मान निकालिए, यहाँ लिखेंगे क्रम से, देखिए ध्यान से, 2 tan 45 का 1 हो गया, 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर प्लस है 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा 2/2 और पूरा कट करके आपका आ गया 1। ठीक, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब ये 15 cot थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो एक काम करिए, यहाँ से cot थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 8/15। ठीक है, तो tan बराबर लंब बटे आधार, तो ये होगा आधार बटे लंब। ठीक, आधार बटे लंब। तो त्रिभुज बना करके इसमें कर्ण भी निकाल लीजिए। ये आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15। ठीक है, तो कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण इज इक्वल टू √ लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। हल करिए इसको, लंब कितना है 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो 15 15 हम 225, 8 अठाई 64। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 5 4 9 6 2 8 और ये 2। ठीक है, तो इसको निकालेंगे, ये कितने का वर्गमूल है आपको पता होना चाहिए, कितने का है, 17 का। चेक कर लो भैया, नहीं याद है तो देखो, 7 7 49, 4 बचा, 7 1 7 3 11, 7 4 11 है ना, 7 7 49 का 9, 4 बचा, 7 1 7 4 11। अब यहाँ लिखिए 7 1 9 8 2, यही ना है 17 का वर्ग। तो मतलब इसका के का मान कितना आएगा, कर्ण कितना आएगा 17, ये आ गया 17। ठीक, लंब कर्ण आधार अब तीनों मिल गया भाई, तो अब जो भी निकालना निकाल लीजिए। क्या साइन कह रहे हैं ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना आया 15 और कर्ण 17, तो 15/17, ये कौन से ऑप्शन में होगा, 15/17, ये डी वाला। ठीक, चलिए अगला सवाल करते हैं। अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये इसका मान है किसके बराबर। चलिए यहीं सॉल्व कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर अभी हमने बताया था, देखिए पिछली वीडियो में, कितना होता है 1, डायरेक्ट लिखिए कितना 1, वाह, इसका मान आ गया 1। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर इसका उल्टा, साइन 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा बचा है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई कि नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, पूरा इतने का मान होता है 1, तो यहाँ रख दिए 1। अब बचा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो गया। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अब ये 14वां प्रश्न, इसमें tan a इतना दिया है, लंब बटे आधार, अच्छा इसी को तो लगाए थे यार, घूम घूम के वही आ रहा है, tan लंब बटे आधार ना, चलिए देखते हैं वही है, दूसरा कुछ क्या, tan बराबर लंब बटे आधार, तो कर्ण आएगा कितना 5, अभी बताया था, कास का होता है कास बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार होगा, क्या होगा कर्ण बटे आधार। सेक का क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना 5, आधार 3, 5/3। ठीक, चलिए अगला देखिए, इसमें देखिए क्या करना है, साइन स्क्वायर ए बराबर 1/2 है ना, तो कास स्क्वायर, अच्छा कास स्क्वायर ए दिया है, साइन स्क्वायर ए निकालना है। तो एक काम करिए, देखिए आपको ये फार्मूला तो पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की जगह ए है तो ए कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए निकालना है, कॉस स्क्वायर ए दिया है 1/2 बराबर 1, तो यहाँ से सॉल्व करिए, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा
साइन स्क्वायर ए का मान 1/2 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये डी वाला, बी वाला ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अच्छा एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, यहाँ से ए का मान निकाल करके भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ से आपका ये बन गया कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/2, यही ना है? तो कॉस ए बराबर कितना? 1/√2। और कॉस में कितने का मान 1/√2 होता है? कॉस 45। तो ए का मान आ गया 45 अंश। ए का मान आ गया तो यहाँ रख के निकाल लीजिए। साइन स्क्वायर 45 यानी 1/√2। अब स्क्वायर करिए, इसमें भी आ गया 1/2। चाहे ऐसे लगाइए या फिर ऐसे समझिए, जैसे आपको आसान लगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब ये 16वां प्रश्न है। इसमें क्या करें? यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन घाते 4 थीटा प्लस कॉस घाते 4 थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो एक काम करिए, यहाँ से देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो यहाँ से बन जाएगा आपका साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस से भाग दीजिए, ठीक, बटे कॉस थीटा, या इसको इधर ले आएंगे जब, है ना, ये ज़्यादा ठीक लगेगा। साइन थीटा, या इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस को इधर ले आइए तो इधर बचेगा कितना? 1। अब साइन बटे कॉस का क्या होता है? टैन थीटा है ना, ये नहीं है थीटा यहाँ पे। तो टैन थीटा बराबर 1 है, तो टैन 1 कितने का मान होता है? टैन 45 का मान। तो थीटा का मान आ गया आपका 45। तो यहाँ पे रख के सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या, साइन घात 4 और ये 45 और प्लस ये कास की घात 4 45। कास 45 1/√2 पावर 4 कर लो, 1/√2 की पावर 4 कर दो, कितना आएगा? 1/4 प्लस 1/4, तो ये आएगा 2/4। कर दीजिए 1/2। ठीक, तो 1/2 यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? देखिए ये 4 कैसे हुआ, समझ रहे हैं? देखिए √2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? √2 इंटू 4 बार ना। तो इस √2 का 2 आया और इसका भी आएगा 2 का 2 में करेंगे 4, तो वही 4 लिखिए यहाँ पे 4 बार गुणा करके। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए आया ही होगा, है ना? नहीं आया फिर से देख लीजिए, आ जाएगा। अगला देखिए, ये tan a बराबर 4/3 तो कॉस है। देखिए इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं ना, तुरंत देखिए फटाफट लगाइए। tan बराबर क्या? लंब बटे आधार, तो कर्ण कितना आएगा? 5। तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण यानी 3/5। तो 3/5 कहाँ है? ये बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। ये 18वां प्रश्न, पी साइन थीटा माइनस क्यू कास थीटा तो कॉसेक थीटा का मान निकालना है। अच्छा, तो यहाँ से देखिए P साइन थीटा बराबर Q कॉस थीटा, यही ना? यहाँ से लिखिए साइन थीटा, अब इस कॉस को इधर ले आइए, बटे में कॉस थीटा, इधर बचा Q/P। अब ये बन गया आपका क्या? टैन थीटा बराबर Q/P। टैन बराबर लंब बटे आधार, तो कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर हो जाएगा करड़ी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब कितना आया आपका? Q का वर्ग प्लस P का वर्ग, ये कर्ण मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से बनाइए समकोण त्रिभुज फटाफट। तो लंब आ गया आपका Q, आधार आ गया P और कर्ण आ गया √Q² प्लस P²। हो गया काम आपका। क्या करें? साइन का होता है साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना आया है? √Q² प्लस
पी स्क्वायर और बटे लंब कितना है क्यू। ठीक, तो ये बटे में क्यू, ये वाला ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए समझ में आया होगा, आगे देखते हैं। ये 20वां, इसमें tan अल्फ़ा प्लस cot अल्फ़ा बराबर 5 है, तो क्या करना है, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cot स्क्वायर अल्फ़ा का मान निकालना है। चलिए ये चीज़ दिया है ना, तो पहले तो लिख लीजिए tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cot, अच्छा स्क्वायर नहीं है, tan अल्फ़ा cot अल्फ़ा बराबर 5। अब दोनों तरफ का वर्ग कर लीजिए, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 tan अल्फ़ा इंटू cot अल्फ़ा बराबर 5 का वर्ग आएगा 25। ठीक है, tan cot कट जाएगा 1 आएगा, कैसे, cot को लिखते हैं 1/tan, tan कट जाएगा 2 बचेगा। अब यही आपका यहाँ से बच गया क्या, tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cot स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 बराबर 5। तो इस 2 को घटा, 5 नहीं 25 है, तो 25 में से 2 जाएगा, आपका कितना आएगा 23। तो 23 है ऑप्शन में सी वाला, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव भी इस प्रश्नों को सॉल्व किया। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रम से जितने भी फार्मूले हैं। ठीक है, हाई स्कूल में जितने भी फार्मूले मैथ में यूज होंगे, त्रिकोणमिति का ही नहीं, सारे पूरा चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक क्रम से। ठीक है, कौन कौन सा चैप्टर है, पहले तो आपका संख्या पद्धति, फिर इसके बाद संख्या पद्धति के बाद आपका क्या है, बहुपद, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, फिर निर्देशांक ज्यामिति और फिर मेंसुरेशन, प्रायिकता। ठीक है, और सांख्यिकी, सारे चैप्टर को कि जितने भी फार्मूले यूज होंगे उन सारे फार्मूलों को बहुत ही आसानी से आपको याद कराएंगे, और पूरा एक ही वीडियो में सारे फार्मूले आपको दे दिए जाएंगे, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला बताने के बाद क्रम से पहले तो जो पिछले साल यानी 2024 में जो पेपर हुआ था उसको सब कुछ सॉल्व करेंगे डिटेल में अच्छे से, फिर इसके बाद जो मॉडल पेपर और भी हैं खुद से बना करके जो आ सकता है, ऐसे मॉडल पेपर को हम सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।